So hi guys, I am Somadeep Chatterjee. I am personal trainer. So I talk about functional training. What is a functional training? मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ what is a functional training और functional training होता क्या है. सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फंक्शन. बॉडी का फंक्शन क्या होता है. बॉडी का दो तरीके का फंक्शन होता है. सिंपल एक है पुलिंग और पुशिंग. ये दो फंक्शन से हम लोग एक्टिविटी करते हैं. डेली टू डेली लाइफ में कोई काम करो, पुशिंग या पुलिंग के अंदर ही पड़ता है. इस मूवमेंट, दो मूवमेंट के अंदर. और आपका जॉइंट भी है, दो मूवमेंट ही करते हैं. कोई पुलिंग हो गया, कोई पुशिंग हो गया, उसके हिसाब से जॉइंट काम करता है. मसल जो है वो पुशिंग में काम कर, कोई हम लोगों के बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स है जो मसल्स पुशिंग में हेल्प करता है आपको. कोई मसल आपको पुलिंग में हेल्प करता है. तो मैं सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर. दैट्स कॉल्ड ए फंक्शन. तो इसके हिसाब से जो हम वर्कआउट करते हैं दैट्स इज अ फंक्शनल ट्रेनिंग. तो वर्कआउट भी हम लोग पुलिंग या पुशिंग मूवमेंट में ही करते हैं. तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बायोमैकेनिक्स. बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है फंक्शन. बॉडी का बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है फंक्शन, मोशन विथ मैकेनिकल एक्सपेक्ट के साथ. सो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो जिसको बोला जाता है, तो दैट्स कॉल्ड बायोमैकेनिक्स. सिंपल. सो पुलिंग या पुशिंग मूवमेंट के अंदर जैसे हम लोग का पेक्टोरल्स ग्रुप है, जितना में हम लोग चेस्ट वर्कआउट करते हैं, दैट्स कॉल्ड पुशिंग वर्कआउट. बिकॉज ये मसल्स क्या करता है, पुशिंग में हेल्प करता है. अब जब बैक वर्कआउट कर रहे हो, लोअर बैक ओवर्स, मिडिल बैक, लोअर बैक, दैट्स एंटर बैक, दैट्स कॉल्ड इज एंटर बैक. तो बैक का जितना भी मूवमेंट होता है पुलिंग मूवमेंट होता है. तो अगर आपका फंक्शनल ट्रेनिंग के बारे में जानना है तो सुपर जो एग्जांपल है फंक्शनल ट्रेनिंग, दैट्स कॉल्ड इज अ डेडलिफ्ट. डेडलिफ्ट एक फंक्शनल मूवमेंट है. डेडलिफ्ट क्या है? आप डेडलिफ्ट का मतलब है आप जमीन से वेट को उठाओ. डेडलिफ्ट का ये मूवमेंट है, पुलिंग मूवमेंट. दैट्स कॉल्ड इज अ पुलिंग मूवमेंट. आपका जॉइंट एक्शन वगैरह बॉडी में डेडलिफ्ट में क्या होता है, आपका हिप एक्सटेंशन होता है, नी एक्सटेंशन होता है. ये दो जॉइंट काम करता है. नॉर्मली आप कोई चीज जैसे उठाते हो, डेडलिफ्ट में भी आपका उसके अंदर पोस्चर को ठीक रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है. आप वेट को उठाते हो, दैट्स कॉल्ड अ फंक्शन. ठीक है. आप बॉडी का जॉइंट एक्शन के साथ कुछ अलग नहीं किया, जैसे है उसके साथ आप बस शुरू हो गया. उसके साथ आप वेट को उठाते हो. बस आपके बॉडी का जो फंक्शन है उसके हिसाब से आप वेट उठाते हो. दैट्स कॉल्ड इज अ फंक्शनल ट्रेनिंग. ओके. जैसे सेकेंड एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, स्क्वाट. स्क्वाट इज अ फंक्शन. दैट्स में जब मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पीछे वेट है, अगर मैं इसमें खड़ा, वीडियो से बाहर हो जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, दैट्स कॉल्ड इज अ स्क्वाटिंग मूवमेंट. डेली टू डेली लाइफ में हम लोग बैठते हैं, आप देखेंगे, दैट्स कॉल्ड इज अ स्क्वाटिंग मूवमेंट. स्क्वाट मूवमेंट ही होता है वो. और उसके हिसाब से हम वेट को लेकर बैठते हैं, उठते हैं. सिंपल स्क्वाट का मूवमेंट क्या है? सिट डाउन एंड स्टैंड अप. दैट्स कॉल्ड स्क्वाट. दैट्स कॉल्ड आपका नी, टो, जो नी है बाहर जाता है नेचुरली, जैसे फ्लो करता है. आप वैसे बैठते हो, आपका नी, आप देखेंगे कि नी बाहर जाएगा, आपके टो के तरफ जाएगा. आप कभी भी ऐसे फुट में नहीं खड़ा होते हो. आपका जो फुट है थोड़ा सा हिल अंदर की तरफ होता है और टो जो है वो बाहर की तरफ होता है. ठीक है. ये नेचुरल पोजीशन है आपका. आप अभी भी आप पैर को देखिए, आप ऐसे ही खड़ा होते हो, आपका पैर का पोजीशन ऐसे ही रहता है. और आपका अगर आप स्क्वाट करते हो या इसके चेयर में बैठते हो तो आपका जो नी है वो आउटरली फ्लो होता है नेचुरली. फंक्शन है बॉडी का, जॉइंट एक्शन, दिस कॉल्ड जॉइंट एक्शन. तो उसके हिसाब से हम लोग स्क्वाट करते हैं. दैट्स कॉल्ड इज अ फंक्शनल ट्रेनिंग. ओके. अभी तीसरा एक उदाहरण है जो मैं जिम में बहुत देखता हूँ. फंक्शन बॉडी का और भी आप यूटिलाइज कर सकते हो फंक्शन ट्रेनिंग के. अगर आप फंक्शन को सही तरीके से यूज करो तो आप बहुत ही जिम में एडवांटेज उठा सकते हो. ठीक है. एडवांटेज उठा सकते हो और वेट को ज्यादा कैरी कर सकते हो. जो अभी जो एग्जांपल दूंगा, सबसे पहले जो मेजर गलती करते हैं लोग, डंबल, शोल्डर डंबल प्रेस. ठीक है. अगर मिलिट्री प्रेस, अब बहुत सारे नाम है, मिलिट्री प्रेस है, फ्रंट प्रेस है, पुश प्रेस, स्ट्रिक प्रेस है, डंबल प्रेस है, शोल्डर डंबल प्रेस है. तो जो शोल्डर डंबल प्रेस करते हैं, मिलिट्री प्रेस करते हैं, वो बैठ के करते हैं लोग. ये सबसे बड़ी गलती है. बैठ के जब आप करोगे,
सबसे पहले आपका बॉडी में लोड उठाने का बहुत क्षमता है, ठीक है। तो अगर आप बैठ के जब करते हो ना, तो आपका बॉडी 2 डिवीजन में डिवाइड होता है, ठीक है। आपका जो काइनेटिक चेन है, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, जो चेन है वो मूवमेंट ब्रेक होता है, ठीक है। बॉडी सबसे अच्छा काम करता है जब बॉडी पूरा 1 यूनिट होता है, तब टाइम सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रेन कोई भी चीज़ आप उठाते हो बॉडी को, अगर आप 1 यूनिट पूरा टाइटनेस मेंटेन करके 1 रिजिड यूनिट बना के अगर उस चीज़ को आप उठाओगे या पुश करोगे तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। बट डंबल प्रेस में, सीटेड डंबल प्रेस में क्या होता है, आपका बॉडी जो, देखिए मैं ये नहीं बनाया हूँ, मैं ये चीज़ यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, सीटेड करिए, स्पाइन में इंजरी होगा आपका, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैथोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पैथोलॉजिकली अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए बॉडी को सबसे पहले, और उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोग सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वेट ट्रेनिंग को लेकर, जिम में भागना दौड़ने में इतना लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता है, बट वेट ट्रेनिंग में इंजरी हो जाएगा। वेट ट्रेनिंग आपको इंजरी से बचाता है अगर सही तरीके से आप उसको यूज़ करो। आपको साइंस पता है, एनाटॉमी, कैंसोलॉजी बारे में, मैं साइंस को पढ़ा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी कोर्स कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो मुझे एनाटॉमी के बारे में मैंने जब सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ, कैंसोलॉजी के बारे में मैंने सीखा, मूवमेंट वगैरह। और जो है, अगर आपको एनाटॉमी पता है ना, तो बहुत बॉडी के अंदर जैसे इतना वेरिएशन वाला एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे मसल वर्क करता है, कैसे ओरिजिन इंसर्शन है, ओरिजिन मतलब स्टार्ट, इंसर्शन मतलब फिनिश, कैसे मसल का वर्किंग प्रोसेस कैसे है, जॉइंट एक्शन कैसे है, बोन्स टू बोन्स कैसे करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हम लोगों का जो बोन्स है वो मूवमेंट करते हैं। सिर्फ स्केलेटल मूवमेंट नहीं कर सकता है, मसल होना चाहिए उसके ऊपर, जो दिस इज कॉल्ड मस्कुस स्केलेटल। तो मसल जब मूवमेंट करता है, बोन्स तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब बोन्स मूवमेंट करता है। तो एनाटॉमी वगैरह अगर इसके बारे में आपको पता है, काइनेसियोलॉजी, मूवमेंट बॉडी का, बायोमैकेनिक्स, तो आपको एक्सरसाइज में मज़ा आ जाएगा। जैसे मुझे आ रहा, पहले मैं बहुत बेहुदा एक्सरसाइज करता था, वेरिएशन है वो, एक मसल के 10 एक्सरसाइज करता था, सोचता था कि बहुत होगा। बट जब मैंने इस चीज़ के बारे में, एक्सरसाइज साइंस वगैरह, एनाटॉमी, बॉडी एनाटॉमी वगैरह इसके बारे में पढ़ा, तो फिर मैंने जब अप्लाई किया खुद के ऊपर, तो जगह यार बहुत अच्छे तरीके से इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, रिजल्ट इतना आ रहा है। अभी इतना हार्डवर्क, इतना स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है, उतना ही आ रहा है, बट उतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको नॉलेज है एनाटॉमी के बारे में, मसल एंसोलॉजी इसके बारे में, मूवमेंट वगैरह, तो बहुत अच्छा आप समझ पाओगे। सो सीटेड डंबल प्रेस जो होता है, कि आपका जो बॉडी है 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, आपका काइनेटिक चेन नहीं बनता है। इसलिए जब अगर आप 30 पाउंड का डंबल उठा रहे हो, 2 हाथ में 60 पाउंड अब उठाते हो सीटेड, तो उठाने में दिक्कत आता है, सपोर्टर लेते हो वो हैंग करता है, सपोर्ट देता है, ऐसे करके उठो, जैसे मतलब अब उठाते हो, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो कैपेसिटी है 60 पाउंड को आप खुद उठा सकते हो। आप फंक्शनल खुद अपने फंक्शन को यूज नहीं कर रहे हो सबसे पहले, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, मसल्स का स्ट्रेंथ है वगैरह है, आप उठा सकते हो वो दोनों 30-60 पाउंड डंबल, ठीक है। कैसे, देखिए, हम लोग कोई एक चीज ऊपर, कुछ भारी चीज जब उठाते हैं तो हम लोग पुशिंग के इस्तेमाल, पैर से लोड पावर को जनरेट करते हुए अपर बॉडी को थ्रो करते हैं। जैसे क्रिकेट में बॉलर, अगर कोई स्पेस बॉलर है जिसको 150 किलोमीटर्स वगैरह, जिसमें उसका बॉलिंग स्पीड है, वो एक जगह में खड़े होकर वो बॉल नहीं कर सकते इतना स्पीड से, उसको रन अप लेना पड़ता है, रनिंग, वो दौड़ के फिर इतना स्पीड से बॉल को थ्रो कर सकते हैं, बिकॉज वो अपने फंक्शन को यूज किया, मतलब रन अप इसलिए लिया, वो जो पावर है उसको जनरेट कर पाए, वो बॉल को इतना जोर से फेंक पाए, और रन अप, दिस कॉल्ड फंक्शन, वो फंक्शन को यूज किया, ठीक है। वो फंक्शन का वो कौन सा मूवमेंट को इसके लोअर बॉडी को यूज किया, लोअर बॉडी को यूज करते हुए अपर बॉडी से वो जो बॉलिंग जो स्पीड है वो अपर बॉडी से उन्होंने थ्रो किया। तो हम लोग का लोअर बॉडी बहुत स्ट्रेंथ होता है इसके अंदर, हम लोग अपर बॉडी का मसल्स लोअर बॉडी से हिसाब से कम है, ठीक है। 100% अगर देखा जाए एनाटॉमिकली तो 40% अपर बॉडी में मसल रिक्रूटमेंट है, 60% लोअर बॉडी में। तो लोअर बॉडी का ताकत बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। लोअर बॉडी में अगर हम लोग लोअर बॉडी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके तो अपर बॉडी में हम लोगों का बहुत एडवांटेज मिल सकता है। तो डंबल प्रेस में क्या होता है, आप सीटेड नहीं लगा के आप खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में लगाओ। अगर आपको वेट नहीं उठा रहे तो जैसे पुश प्रेस करते हैं आप डिप करके थ्रो करो, आपका वेट उठ जाएगा, कोई सपोर्टर की जरूरत नहीं। आपका मसल अगर वर्क नहीं करता, शोल्डर मसल्स, एंटीरियर डेल्टॉइड, तो आपका वेट नहीं उठता। ये माइंड मसल कनेक्शन एक बेहुदा चीज़ है। आप कोई भी काम जब करते हो डेली टू डेली लाइफ एक्टिविटी में, पुलिंग या पुशिंग मूवमेंट, तो आपका मसल, अगर आप पुलिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम जो पुलिंग में हेल्प करते हो लेट्स जिसको बैक मसल्स, अपर बैक, लोअर बैक, जो भी है पूरा एंटर बैक काम करता है। ठीक है। उस टाइम में आप कोई बैग उठा रहे हो, भारी फील करना है, मिड बैक को फील करना है, ऐसे सोच के नहीं करते हो। आपका एंटर बैक काम करता है इसलिए आप उठा सकते हो। तो ये फील वगैरह हटा हो गया। ठीक है। तो अगर आप पुश प्रेस कर रहे हो तो पैर से वो स्ट्रेंथ को, पावर को जनरेट करते हुए अपर बॉडी से आप थ्रो करते हो, इसलिए आपको उठाने में कोई तकलीफ नहीं होता है। अगर आप बैक करते हो तो आप कोई लेग्स को यूज ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपर 40% मसल को यूज कर रहे हो, 60% को आप यूज ही नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आपको सपोर्ट रहना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आपका स्पाइन वगैरह कुछ नहीं होगा। लंबड़म जो है हम लोगों का स्पाइन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इतना वीक होता है ह्यूमन बॉडी, तो आप डेली टू डेली लाइफ में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सामान वगैरह उठाते ना तो स्पाइन आपका बाहर आ जाता, तो मतलब टूट के, ऐसा नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग है। एक्सरसाइज हम लोग स्ट्रांग होने के लिए करते हैं, हम एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। डेली टू डेली लाइफ में जो एक्टिविटी करते हैं, कुछ सामान चीज़ उठाने में तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं विथ मसल को अच्छा बनाने के लिए। सिर्फ मसल के बारे में मत सोचिए। सो मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जितना भी ओवर लिफ्टिंग करते हैं जिसको वेट लिफ्टर्स, ओके, वो क्लीन एंड जर्क बैठ के नहीं करते हैं, या पुश प्रेस 200 kg क्लीन एंड जर्क करते हैं, वो बैठ के एक जगह बैठ के पुश नहीं करते, उसको पैर को इस्तेमाल करना पड़ता है। पुश करते हुए स्प्लिट करते हैं, पुश करते हुए जर्क करके नीचे एल्बो को लॉक कर देते हैं, वो पुशिंग हो, वो पैर से एनर्जी जनरेट करते हैं, पावर को थ्रो करते हैं अपने बॉडी से। दैट्स कॉल्ड एज अ फंक्शन। ये होता है फंक्शन। फंक्शन को यूज कीजिए। अगर आप फंक्शन को सही तरीके से यूज करेंगे तो आपका बहुत एडवांटेज है जिम में। बहुत आप हैवी वेट भी कैरी कर सकते हो विथ परफेक्ट फॉर्म टेक्निक, बहुत ज़रूरी है। फॉर्म टेक्निक अगर पता है आपको तो फंक्शन को सही, जैसे फंक्शन है बॉडी जैसे काम करते हैं उसके हिसाब से आप बहुत वेट कैरी कर सकते हो। ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एज फंक्शनल ट्रेनिंग, कि आपके बॉडी का जो मूवमेंट है वगैरह है उसके हिसाब से आप वर्कआउट करते हो। बहुत सारे वर्कआउट है। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एल्बो एक्सटेंशन करता है, ट्राइसेप रखा है। ठीक है। एल्बो एक्सटेंशन मतलब दैट्स कॉल्ड एज एक्सटेंशन, एंगल बढ़ता है, दैट्स कॉल्ड एज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन करता है, बाइसेप रखा है। ओके। सो एल्बो एक्सटेंशन के लिए आपका एनाटोमी, फिर से बोल रहा हूँ, एनाटोमी अगर पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मसल के लिए, लॉन्ग हेड के लिए एक्सरसाइज करो, शॉर्ट हेड के लिए एक्सरसाइज करो, मीडियल हेड के लिए एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो। बेहुदा चिंता मत कीजिए। अगर आपको एल्बो एक्सटेंशन हो रहा है तो ट्राइसेप पूरा का पूरा ही वर्कआउट हो रहा है। अगर आप केवल पुश डाउन कर रहे हो तो आपका ट्राइसेप हो गया। अगर आप पैरेलल बार डिप्स कर रहे हो तो आपका ट्राइसेप्स हो गया। अगर आप पुशअप्स कर रहे हो तो आपका ट्राइसेप्स हो गया। अगर आप हेवी बेंच प्रेस कर रहे हो तो आपका ट्राइसेप्स वर्कआउट हो गया। अगर ट्राइसेप वर्क नहीं करता तो आपका जिंदगी में एल्बो एक्सटेंशन नहीं होता है। ये जो एक्सरसाइज होता है ना डेली टू डेली लाइफ में, कोई ऐसा हम एक्टिविटी नहीं करते ऐसा। हम पुशिंग करते हैं, और पुशिंग में जो सबसे जो सच है यार, सच ही बोलना पड़ेगा। फैक्ट जो है फैक्ट ही रहता है। अगर आप गलत कुछ करोगे तो फैक्ट गलत निकलेगा, अगर आप सही चीज करोगे तो फैक्ट सही निकलेगा। सो हम लोग अगर कोई पुश करते हैं तो हम लोग का दो जॉइंट काम करता है, एक एल्बो एक शोल्डर, दैट्स कॉल्ड एज अ कंपाउंड। केवल पुश डाउन। और लोग क्या करता है, सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट करता है। हम लोग ऐसे पुश नहीं करते, हम लोग ऐसे पुश करते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता है, ऐसे पुश करोगे ऐसे, बट एक्सरसाइज में अलग हो जाता है। एक्सरसाइज में फर्क क्यों होगा? जो आपका जॉइंट एक्शन है, जो जैसे पुशिंग में जो जितना ही जॉइंट, अगर सिंगल जॉइंट मूव करता तो हम लोग का ऐसे ही, अगर हम लोग ऐसे मूवमेंट करते हैं पुशिंग में तो हम लोग ऐसे ही पुशिंग करते हैं। हम लोग का पुशिंग मूवमेंट ऐसा नहीं है। हम लोग का शोल्डर फ्लेक्शन एंड एल्बो एक्सटेंशन होता है, दैट्स कॉल्ड पुशिंग। तो ये दिस इज नॉट पुशिंग, दिस इज एल्बो एक्सटेंशन ओनली।
and that's called is pushing. शोल्डर फ्लेक्शन, एल्बो एक्सटेंशन, एंटेरोलेटर असिस्ट करता है, काम भी करता है, और एल्बो एक्सटेंशन जो मेन जो मसल्स आपका हिट हो रहा है ट्राइसेप्स, वो भी वर्किंग हो रहा है, इसलिए आपका एल्बो एक्सटेंशन आपका होता है. द दैट्स कॉल्ड इज अ पुशिंग. केवल पुश डाउन, मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर, ठीक है. सो बॉडी के फंक्शन के हिसाब से वर्कआउट करो तो आपका बहुत आप एडवांटेज, जो मैकेनिकल एडवांटेज आप पा सकते हो. सिंपल, आपको लीवर सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है. बॉडी हम लोगों का एक लीवर के तरह, जैसे हम लोगों का बॉडी में भी फल्क्रम है, लोडिंगम है, हिफर्डम है. अगर आप एक एक्सरसाइज करते हो ना, मैं सिंपल एक्सरसाइज का अगर आप 20 kg के डंबल से कर रहे हो तो आपको 30 kg का डंबल रहेगा. दिस को थर्ड क्लास लीवर. क्यों? अगर आप एक्सरसाइज करते हो, हम हाथ में, अगर इमेजिन करो मैं हाथ में डंबल को पकड़ता हूँ, हाँ, हम मसल एक्सरसाइज में मसल बढ़ेगा सबसे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट डिसएडवांटेज क्या प्रॉब्लम हो सकता है मैं ये बोलूंगा. एक्सरसाइज अगर आप करते हो, दैट्स कॉल्ड इज आइसोलेशन मूवमेंट. शोल्डर एक जगह पे फिक्स्ड होता है, दैट्स ओनली एल्बो जॉइंट मूवमेंट है. सबसे पहले अगर आप डंबल को हैंग कर रहे हो हाथ में, दैट्स इज ए लोड रेजिस्टेंस आर्म, दैट्स इज ए रेजिस्टेंस, हाँ, दैट्स कॉल्ड इज ए फल्क्रम मूवमेंट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इज ए एफर्ट. अगर आपका फल्क्रम से एफर्टम का जो दूरी है अगर वो कम है तो दैट्स कॉल्ड इज ए मैकेनिकल डिसएडवांटेज. अगर आपका फल्क्रम से रेजिस्टेंस आर्म जो है, लोडिंग आर्म, उसका मतलब क्या बताओ, जो लोडिंग आर्म होता है, रेजिस्टेंस आर्म होता है, उसका जो आर्म अगर बड़ा है, मतलब एफर्ट आर्म का दूरी कम है, मतलब छोटा है, एफर्ट आर्म छोटा है, दिस कॉल्ड एफर्ट, ट्राइसेप्स एफर्ट इसमें दे रहा हूँ, एफर्ट आर्म छोटा, रेजिस्टेंस आर्म बहुत बड़ा, तो दैट्स कॉल्ड इज ए मैकेनिकल डिसएडवांटेज, दिस कॉल्ड थर्ड क्लास लीवर. और इसके कारण आपका एल्बो में ये सब एक्सरसाइज है, आइसोलेशन मूवमेंट वगैरह आप करते हो ना, ओनली एक्सटेंशन, जब आप बोलते हो ना एल्बो में पेन हो रहा है, एल्बो में पेन, आपके एल्बो जॉइंट में पेन नहीं हो रहा है, आपका एल्बो में जो पेन हो रहा है टेंडन में पेन हो रहा है. और टेंडन जो है वो होता है एवेस्कुलर. अगर एक बार रप्चर हो गया, पूरा टूट गया, सर्जरी करके ठीक कर सकते हो. और सर्जरी ठीक करने के बाद आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, जेहेतु एवेस्कुलर है, हीलिंग में टाइम लगता है. अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो अप टू 3 to 4 months लगेगा सही से नाइट्स ठीक होने में, 6 month भी लग सकता है. और अगर आपका पूरा टूटा नहीं है, आधा अधूरा टूट गया है, हो गया है, वो सही होने में अगर आप फिर से आप उसमें ही ऐसे वर्कआउट कर रहे हो, सोचते हो लॉन्ग एंड ज़्यादा बड़ा होगा. जेनेटिक बहुत सारे लोगों का, किसी का मसल का शेप, मेरा शेप मेरे तरह है, मुझे भगवान ने तो कुदरत ने जो दिया है वही होगा. उसका शेप यार बहुत अच्छा है, मेरे को उसके जैसे ट्राइसेप चाहिए, जिंदगी में नहीं आप पा सकते हो, ठीक है. आपका शेप जैसा है, आप ऐसे ही आपको मिल गया है, बस उसके ऊपर काम करना चाहिए सही से, ठीक है. तो उस रप्चर टेंडन के ऊपर ऐसे ही आप मूवमेंट कर रहे हो और ज्यादा डंबल ले रहे हो, ये ले रहे हो, तो आपका टेंडन गया काम से. और टेंडन में इलास्टिसिटी नहीं होता है. जैसे च्युइंग गम, आप च्युइंग गम को अगर इसमें दांत से पकड़ के खींचते हो, छोड़ते हो, तो वो ये पर गिर जाता है. जब गर्डर हम लोग खींचते छोड़ते हो तो रिटर्न आता है. टेंडन खींचने के बाद वो फिर से रिटर्न नहीं आता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, वो फट जाता है. यही होता है प्रॉब्लम सबसे पहले. सो ऐसे एक्सरसाइज करो जिसमें आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो. आपका सेकंड क्लास लीवर या फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर जो एक्सरसाइज पड़ता है, लीवर छोड़ो यार, मैकेनिकल एडवांटेज वो आप अच्छे तरीके से लोड को उठा सकते हो विथ फंक्शन के साथ, जो आपका नेचुरल दिया है, आपका जॉइंट का एक्शन जैसा है, वर्किंग मसल जैसे वर्क करता है, पुलिंग में पुशिंग में, ऐसे हिसाब से बॉडी जैसे कोई स्ट्रेंथ गेन करने के लिए जैसा फंक्शन चाहता है, करता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके हिसाब से आप वर्कआउट करो तो एडवांटेज है. जैसे मैंने जो मेजर एग्जांपल दिया आपको, डंबल प्रेस सीटेड करके आप स्टैंडिंग डंबल पुश प्रेस करो, जो वेट आपको नहीं उठा सकते हो वो लेग्स को यूज करके आप उठा सकते हो. दैट्स कॉल्ड ए फंक्शन. तो मैं अपने तरीके से कोशिश किया कि आपको समझाने के लिए व्हाट इज ए फंक्शनल ट्रेनिंग. तो इसके बारे में एनाटॉमी, लीवर वगैरह, इसके चीज़ को अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. और काइनेसियोलॉजी वगैरह मूवमेंट. सो आई होप थोड़ा सा
कुछ आपको हेल्प कर पाया। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर ये वीडियो में कुछ कमेंट करना है तो प्लीज़ कीजिए और लाइक कर दो यार, वीडियो को सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, आप लोगों का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बस। और स्टे सेफ, सही से खाना खाओ, सही से प्रोटेक्शन लेकर बाहर जाओ, मास्क विदाउट मास्क मत बाहर जाओ। सो अभी जो चल रहा है ठीक है, एक तो थोड़ा सा लंबा हो गया यार। सो बाय।